हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले आज की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की कोट के साथ करेंगे। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक गगनचुंबी इमारत में क्या आराम है, मेरे लिए तो वह एक मशीनी जेल है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा प्राम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। सच्ची तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णा भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, हो गया। आप तात्पर्य रीड कर लिया मैंने। जी। तो भगवान जी जो है, कल के जो वर्स है हमने वर्स नंबर 38, उसमें हमने देखा भगवान ने क्या कहा था कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान जो है वो कुछ भी, उसके कंपैरिजन में कुछ भी प्योर या उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो जितने भी योग है उससे उसका परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो गया, वही अपने अंतर में ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। ठीक है, तो कल हमने ये देखा कि ज्ञान का आस्वादन कौन कर सकता है, जो अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कौन करेगा, जो भक्ति में सिद्ध हो गया। अभी भगवान आज के वर्ष में बता रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मीन्स जो श्रद्धालु व्यक्ति है, जो पूरी तरह समर्पित है, किसमें समर्पित है, दिव्य ज्ञान में। ठीक है, जो समर्पित हो गया और जिसने अपनी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल में कर लिया, वो ही जो है इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसको, दिव्य ज्ञान को। और तुरंत प्राप्त करके वो क्या करता है, तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। अभी आप देखोगे कि जो भक्ति मिलती है हमें, है ना, जो भगवान की शरण मिलती है, भगवान की जो एसोसिएशन मिलता है, भगवान के भक्तों का, गुरु का, प्रमाणिक गुरु का एसोसिएशन मिलता है, जो भक्ति मिलती है वो कैसे मिलती है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाती। हमने जो होता है कितनी कितनी हमने तपस्याएं की होंगी, यज्ञ किए होंगे, या फिर बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे पिछले पास्ट लाइफ में, पास्ट जन्मों में। तो जाके वो सब इकट्ठे हुए, उसका जो रिजल्ट था, उसके रूप में अभी जाके हमें जो है हमें भक्ति मिल पा रही है। ठीक है, तो जो भक्ति है वो ऐसे नहीं मिलती है। तो कुछ कुछ आप देखोगे, कुछ कुछ स्पेशल सुपर सोल्स होते हैं। मतलब जो बचपन से ही हम देखते हैं कि वो इतने छोटी एज के होते हैं, तो वो छोटा सा तिलक लगाते हैं, पूरी तरह भक्ति में लगे होते हैं, माला कर रहे हैं, पूरा अपने पेरेंट्स के एसोसिएशन में रह के, पूरा उनको श्लोक भी आते होते हैं, भक्ति में पूरी तरह से लगे होते हैं। तो वो कैसे होता है? वो हमने जो पहले के टाइम में इतने जो पुण्य कर्म किए, तपस्याएँ की, योग किए, उन सबको मिला के जो है भक्ति, भक्ति मतलब ऐसे ही नहीं मिलती है। भक्ति बहुत सारे जो रीज़न्स होते हैं, पहले के पास्ट लाइफ के कर्मास,
उसमें जो-जो हमने पुण्य कर्म किए, जो सब किया, वो सब इकट्ठा होके वो आके तभी हमें भक्ति मिलती है। तो भक्ति जो है वो कोई आम सी चीज़ नहीं है, ठीक है? भक्ति जो है सबसे ऊपर है और भगवान भी कह रहे थे ना कल के वर्ष में कि दिव्य ज्ञान के समान तो कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी दिव्य ज्ञान के उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान जी आज क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि किसको मिलती है, ठीक है? कौन इसको मतलब जो ये दिव्य ज्ञान है, इसको प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? कौन है इसका हकदार? वो कौन है? श्रद्धालु व्यक्ति, है ना? जिसके दिल में श्रद्धा है। तो श्रद्धालु, श्रद्धावान और दूसरा इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा मीन्स जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया। वही जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है? कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान कैसे हृदय में प्रकाशित होगा? जब हम गुरु की शरण में जाएँगे, जब हम भगवान की शरण में जाएँगे, जानने का प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, भगवद गीता शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे तो नहीं कि बैठे-बैठे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा या फिर किसी भी गुरु से, किसी भी जगह से हमें दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, नहीं। कोई कोई-सा भी ज्ञान नहीं लेना है, हमें दिव्य ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे पहले तो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी ही वही है जो श्रद्धालु है, ठीक है? जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अभी आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि हम जो है कोई बात नहीं बाद में भक्ति कर लेंगे, अभी तो हमारी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी पढ़ने-लिखने की इच्छा है। तो वो जब पढ़ता है, अभी उसके दिल में श्रद्धा नहीं आई, तो उसको नहीं कोई नॉलेज, नहीं उसको ज्ञान मिल रहा भगवान का, है ना? क्योंकि वो जा ही नहीं रहा, वो जानने का एफर्ट्स ही नहीं कर रहा। दूसरा है फिर वो धीरे-धीरे कहता है अभी उसकी शादी-वादी हो गई तो वो बोलता है बाद में कर लूँगा, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे को तो अभी नहीं जाना ये सब, नहीं पढ़ने शास्त्र वगैरह इन सबको जानना नहीं है, है ना? तो भक्तों का संग नहीं करना, तो कहाँ से उसको वो ज्ञान मिलेगा? क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा ही नहीं है मीन्स वो जानना ही नहीं चाहता अभी भगवान कृष्ण को जानना ही नहीं चाहता, भगवान कृष्ण के बारे सुनना ही नहीं चाहता, तो कहाँ से उसके अंदर श्रद्धा आएगी? जब श्रद्धा आएगी तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, तभी तो वो दिव्य ज्ञान को इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ना। तो आगे होता है फिर धीरे-धीरे वो बोलता है कि जब बच्चे हो जाएँगे तो बाद में देखा जाएगा, बाद में कर लूँगा भक्ति, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो बच्चे हो जाते हैं, फिर भी उसने नहीं किया। तो जब जाके उसकी श्रद्धा जागेगी मीन्स वो कहेगा कि हाँ, कृष्ण के बारे में सुना, हाँ, मेरे को अभी हाँ, तो मेरे को अभी मतलब अंदर वो चीज़ है मतलब श्रद्धा उसके अंदर जो है आती है, ठीक है? श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति फ़ेथ, गुरु के प्रति, प्रामाणिक गुरु के प्रति उसके अंदर फ़ेथ जो है वो बढ़ता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप ही जो है भगवान की शरण में, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएगा और उनसे ज्ञान को जानने का एफ़र्ट करेगा, मीन्स प्रयास करेगा, ठीक है? तब जाके उसको जो है वो ज्ञान मिलेगा, ठीक है? तो श्रद्धावान यहाँ पे क्या लिखा है? कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है? तो तात्पर्य की जो पहली लाइन है उसमें श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो मतलब अगर हमें भगवान में विश्वास है दृढ़ कि हाँ, ये कृष्ण है, ये ही मेरे को ये ही मेरे को सब देंगे, सब मतलब ये ही मेरे को भक्ति देंगे, ये ही मेरे को इस दुःख कष्ट भरे संसार से निकालेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से यही मेरे को पार कर सकते हैं, यही मेरे को गुरु की शरण में लाएँगे, यही मेरे को इनकी ही भगवद गीता पढ़ के मेरे को पूरा ज्ञान मिलेगा, मैं प्रीच कर सकता हूँ, अच्छे से मतलब मैं और भक्ति साधना कैसे कर सकता हूँ, तो उसको क्या है दृढ़ विश्वास आ गया कि हाँ, अभी कृष्ण ही सब है, ठीक है? और इस तरह का व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है? तो वही व्यक्ति जो है भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है और वही पुरुष जो है वो श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको विश्वास हो गया
कि जो भी है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही है। मतलब कृष्ण की शरण में जाके ही है, तो ही वो क्या कर सकता है, वो परम सिद्धि तभी प्राप्त करेगा। नहीं तो आप देखोगे कि भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना और न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना उसके लिए एक जैसा हो जाएगा, ठीक है? तभी हम जब कभी-कभी किसी को बोलते हैं कि आप भगवत गीता ले लो, ठीक है? तो भगवत गीता ले लो, तो भगवत गीता कुछ लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उनको क्या बोला जाता है कि उनको रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप हियरिंग करो, मतलब भगवत गीता के बारे में सुनो, भगवान के बारे में भक्तों के संग में रह के, गुरु के साथ, गुरु के शरण में आके उसको सुनो, ताकि उनके अंदर वो जो श्रद्धा है वो जागे, है ना? फेथ भगवान के प्रति जागे। और हियरिंग जो है, श्रवणम जो है वो सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि श्रवण जो हम करते हैं मीन्स जो हमारे कानों में जाता है, उस वो हमारे दिल पे टच होता है सीधा। जब हमारे कानों से जाके हमारे दिल पे टच होगा, तो ही तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी ना, विश्वास बढ़ेगा, तो ही तो हम कुछ कर पाएँगे, भगवान की भक्ति कर पाएँगे, साधना कर पाएँगे, भगवान के शास्त्रों को सीरियसली ले पाएँगे। मीन्स अंदर क्या जगानी पड़ती है, श्रद्धा। तो वो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कैसे आ सकती है, फेथ कैसे आएगा, जब व्यक्ति जो है कृष्ण में विश्वास रखने वाला होगा। तो कृष्ण में विश्वास कैसे आएगा? वो आएगा प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके, धीरे-धीरे भगवान के बारे में हियरिंग करके, भगवान के बारे में रीड करके, भक्तों के संग में रह के, उनसे सुन के, ठीक है? अगला क्या है, इंद्रियों को जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो इंद्रियों को वश में करना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने जाना ना कि कंट्रोल होना चाहिए। जैसे जीभा पे कंट्रोल है, ठीक है? जैसे मान लो किसी का नहीं हो रहा अभी इंद्रियों पे कंट्रोल, ठीक है? तो वो अपनी जीभा से जो है वो नाम जप करेगा, तो प्रसाद खाएगा, धीरे-धीरे उसकी जीभा पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, है ना? उसकी आँखों पे कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी देख लेता है, कुछ भी चल जाता है, तो वो क्या करेगा, भगवान में जब उसकी श्रद्धा हो गई, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, है ना? भक्तों के संग में है, तो वो वही देखेगा, भक्तों के संग में रह के जो उसको सुनने को मिल रहा है कि हाँ, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो मंदिर जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, ठीक है? उसकी इंद्रियाँ अपने आप कंट्रोल में आएँगी, उसकी आँखें बाकी चीज़ों को देखने की बजाय भगवान का दर्शन करेंगी फिर, भक्तों के दर्शन करेंगी, संतों महापुरुषों के दर्शन करेंगी और फिर उसके दिल में धीरे-धीरे श्रद्धा भी आएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं ऑल इन ऑल कि जो श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अभी आप 10th चैप्टर में हम देखेंगे, उसमें जो है अर्जुन, अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कैसे एड्रेस करते हैं दिव्यम कह के, परम पुरुष कह के, ठीक है? मीन्स भगवान को क्या कह रहे हैं वो कि भगवान आप दिव्य हो, आप आदि गुरु हो, आप परम पुरुष हो। तो उनकी जो है श्रद्धा जो है वो जाग गई। तो जब श्रद्धा जाग गई तो फिर अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भगवान आप ही सब हो। आप मुझे मतलब आप ही भगवान हो, आप ही परम पुरुष हो, आप ही सब कुछ हो, है ना? तो उसके लिए जो है श्रद्धा जो है, फेथ है, जो विश्वास है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान के प्रति अगर हमारा श्रद्धा विश्वास ही नहीं है, तो हम जो है ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। मीन्स वो ज्ञान को सीरियसली ले नहीं पाएँगे। फिर हमें कोई कितना भी बोले भगवत गीता पढ़ लो, शास्त्रों को पढ़ लो, हम उसको नॉर्मल नॉवल या बुक के जैसे ही ट्रीट करेंगे। हाँ, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, हो गया। बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके ऊपर कमेंट्रीज़ भी करते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि बात हुई थी उस दिन, कि 900 से भी ज़्यादा भगवत गीता आज बाकी सब देशों में और इंडिया में उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो उसमें जो लोग कमेंट्रीज़ की हुई हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई हैं भगवत गीता, ज़रूरी नहीं है कि सबके सब भक्त ही हैं, है ना? आप देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो हैं, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ रखी होती है, एक बार नहीं 5-5 बार पढ़ रखी होती है। वो भी भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देते हैं। येस यू कैन डू इट, ठीक है? फल की इच्छा मत करो, बढ़ो, बिज़नेस करो। भगवान कृष्णा खुद कहते हैं, कृष्णा हिमसेल्फ सेज कि जाओ मतलब अच्छा बिज़नेस करो, अच्छा कमाओ। तो वो उनकी श्रद्धा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता को उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन उन्होंने कैसे पढ़ा? उन्होंने मोटिवेशन के जैसे उस बुक को लिया। मीन्स उस शास्त्र को, उस भगवत गीता को उन्होंने भगवान की वाणी के जैसे नहीं लिया, एक नॉर्मल बुक और नॉर्मल नॉवल के जैसे लिया, जो कि हमें इंस्पायर कर सकती है, हमें मोटिवेट कर सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस। तो
वैसे ही वो दूसरों को प्रीच करते हैं। मीन्स अगर उनकी श्रद्धा होती, अगर वो कभी भक्तों के एसोसिएशन में बैठे होते, कीर्तन अटेंड किया, हियरिंग अटेंड की, भगवान कृष्ण की क्वालिटीज़ के बारे में सुना, भगवान के बारे में सुना, गुरु की शरण में गए, तो उनको अंदर से आता कि हाँ, नहीं ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है, ये भगवान की वाणी है साक्षात, और भगवान जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं अगर मैं भगवान हूँ तो भगवान भगवान कृष्ण भगवान है, और कृष्ण ही हमें इस दुःख भरे, इस कष्ट भरे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इस संसार है, इससे पार लगाएँगे। तो उसको पूरी श्रद्धा है जिसको ये चीज़ की, वही जो है भगवान क्या कह रहे हैं वही क्या है इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और वही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हर किसी को वो जो आध्यात्मिक शांति है वो नहीं मिल सकती, ठीक है? उसके लिए श्रद्धा होनी ज़रूरी है। तो इवन के जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व करम कृत है। मीन्स चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, मतलब सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। तभी जो है हम कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा जो है फेथ है वो स्थापित कर सकते हैं, उसमें विकसित कर सकते हैं। वो कैसे? पूरा सुदृढ़ निश्चय के साथ कि हाँ, पूरा सुदृढ़ का विश्वास होना चाहिए। यही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला। तो कृष्ण में अगर हमारा विश्वास है कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मुझे केवल कृष्ण की शरण लेनी है, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है बाकी देवी-देवताओं के पास, या बाकी जो रिलिजन्स हैं जैसे कुछ लोग जाते हैं कि भूतों वो है ना भूतों-प्रेतों की शरण में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो उस लोक में जाना है तो उधर जाएँगे, इधर भी मतलब इतनी सारी नावों में पैर रखते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है श्योरिटी ही नहीं है कि हमें कहाँ से वो सुख मिलेगा, जो असली सुख हम चाहते हैं। तो अगर जो डिवोटी है जिसको पूरी तरह श्रद्धा है भगवान में, हाँ, श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया कि ये कृष्ण ही सब कर सकते हैं, तो वही जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, मीन्स आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है, ठीक है? और ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा वो क्या कर सकता है, ये कैसे आती है श्रद्धा भक्ति? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, जिसको बोला जाता है महामंत्र, ठीक है? कोई छोटा-मोटा मंत्र नहीं, महामंत्र। महामंत्र क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसको आप पहली बात तो ये है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं महामंत्र के। तो सबसे मेन रीज़न भी क्या है कि ये हमें चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने हमें दिया है, ठीक है? कि आप केवल इस मंत्र को पढ़ो, और दूसरा महामंत्र क्या है? इससे ही आपका उद्धार हो जाएगा, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। हरे नाम केवलम कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। मीन्स इसके अलावा आपकी गति जो है, गति के अलावा आपको कुछ और मिल ही नहीं सकती। मीन्स इसके अलावा आपका कल्याण करने वाला और कोई भी रास्ता या सोर्स या तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम के अलावा। दूसरा इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलयुग में जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में इतने बड़े-बड़े यज्ञ, तपस्या इतना कुछ करना पड़ता था, आज के टाइम में जो केवल हम हरे कृष्ण महामंत्र जप के द्वारा ही अपना उद्धार कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का जो कल्याण है वो कर सकते हैं, ठीक है? और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए इसको महामंत्र बोला जाता है। तीसरा क्या रीज़न है कि आप इसको किसी भी स्थिति में जप सकते हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि मंत्रास को जप करने के लिए कुछ प्रोसेस होते थे, जैसे कि इस दिशा की मुख करके बैठो, धरती पे आसन लगा के बैठो, और आसन कैसे लगाना है, जैसे आपने पलाथी मारी है या चौकड़ी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, पलाथी मारी है, क्रॉस लेग्ड बैठे हो तो आपको इस तरफ मुख करके बैठना है, या फिर इस मंत्र को आपको ऐसे जप करना है, इतनी बार जप करना है, बिल्कुल ठीक बोलना है, गलत उच्चारण नहीं करना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, आप रास्ते में चलते-चलते भी माला कर सकते हो, बैठे-बैठे भी माला कर सकते हो, घूम-घूम के भी माला कर सकते हो, ठीक है? हाँ, भगवान के मंदिर में भी बैठ के कर सकते हो, घर पे भी बैठ के कर सकते हो, ट्रेन में भी बैठ के माला कर सकते हो, बस में भी बैठ के माला कर सकते हो, चप्पल डाल के चलते-चलते भी माला कर सकते हो, किसी भी स्थिति में कर सकते हो, है ना? नाम-नामकारी बहुधा निज सर्वस्वरी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान क्या कहते हैं कि अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, मीन्स भगवान आपको क्या करना है कि किसी भी मान की भावना से रहित हुए, मीन्स मान
ना लेते हुए कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो ही मेरे को पूरी तरह रिस्पेक्ट करे, वो मेरे को सबसे ऊपर माने। ये भावना ना रखते हुए सबको जो है मान की भावना देनी है, मान देना है, ठीक है? उस स्थिति में आपको क्या करना है, नाम जप करते जाना है, बस यही है सिंपल। और क्या है, किसी भी स्थिति में आप जप कर सकते हो, है ना? अ है ना? नियमित स्मरणेन काले मीन्स कोई भी इसके लिए फिक्स्ड टाइम नहीं है या काल नहीं है कि ऐसा डेट नहीं है, कि इसी को जप करना है, इसी टाइम में जप करना है, कभी भी जप कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो क्या सॉरी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो जब हमारा मलिन ता दूर हो गई मीन्स हमारा हार्ट जो है वो प्यूरिफाई हो गया, तो अपने आप श्रद्धा विकसित हो जाएगी। ये नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती श्रद्धा बिठानी है। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कथा का, भगवान की क्वालिटीज़ मतलब कृष्णा जो है वो इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ है, किसी भी क्वालिटी को ले लो, है ना? उनकी अट्रैक्टिव बॉडी हो गई, अट्रैक्टिवली बॉडीली फीचर्स हो गए, वो ले लो, ठीक है? उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ब्रेवरी, है ना? उनका क्षमा करने वाला वो जो नेचर है, उनका प्रेम है, कंपेनियनशिप कुछ भी ले लो, है ना? एनीथिंग। तो आप कोई भी आप क्वालिटीज़ को उनकी पढ़ोगे ना अच्छे से या सुनोगे 64 जो क्वालिटीज़ हैं, उसके भी ऊपर जो है क्वालिटीज़ हैं, उसको जब आप पढ़ोगे ना आपके अंदर अपने आप ही वो चीज़ आएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा विकसित हो जाएगा। बस क्या करना है हियरिंग करना है और मुख से जो है नाम जप करना है। नाम जप करना है और कानों से सुनना है। तो ये जब आप करते हो ना तो आपको अपने आप ही जो है श्रद्धा जो है आ जाएगी। दूसरा इंसान को मनुष्य को क्या चाहिए कि अपनी जो इंद्रियाँ हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मीन्स सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रयास भी कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, ठीक है? भगवान का प्रसादम पाके। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? सिंपली चैंट हिस नेम, चैंट दिस mantra एंड ईट प्रसादम एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। बस प्रसादम खाओ और नाम जप करो, तो अपने आप वो सेवा की भाव आएगा, सेवा करेंगे, अपने आप भक्तों का एसोसिएशन लेने जाएँगे, हियरिंग करेंगे, तो श्रद्धा जो है वो विकसित हो जाएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धावान है और इंद्रियों पे संयम रखता है, वही जो है कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ठीक है? तो यही तरीका है अदरवाइज़ और कोई भी तरीका नहीं है। तो श्रद्धा जो है वो सबसे पहले लानी पड़ेगी। श्रद्धा ऐसे ही आएगी भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरीज़ के बारे में श्रवण करके, कानों से गुरु की शरण में जाके, गुरु से सुन के, गुरु से भी जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में, तो आप देखोगे जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में, भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, है ना? अब देखोगे जितने भी हमारे गुरु महाराज जी हैं प्रभुपाद जी भी हमेशा क्या करते थे, कृष्ण की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी ग्लोरीज़ हैं, उसकी महिमा है, उसका ही वर्णन करते थे, कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ने भगवद गीता में ये कहा है, कृष्ण ने वो कहा है। तो प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? जो कृष्ण की जय-जय करते हैं, ये कृष्ण का जयकारा लगाते हैं, कृष्ण की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं जब हम उनकी शरण में जाके उनसे सुनते हैं, उनसे हियरिंग करते हैं, तो हमारे दिल में वो जो है वो एक टच करती है चीज़ और अपने आप जो है श्रद्धा विकास जो है आता है। बाकी तो कृष्ण अपने आप ही हमारे अंदर वो चीज़ डाल देते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो अतः स्मृति ज्ञानमय पोहनैच्च। तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ना, तो श्रद्धा अपने आप जो है विकसित होने लग जाती है। बस ये है कि हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको आज का वर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माताजी जी आप ऐड कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, सबसे पहले तो 2 छोटी-छोटी सी आपकी ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, छोटी-सी त्रुटि है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको थोड़ा सुधार सकती हूँ, जी, करेक्ट कर जी दूँ। माताजी। एक तो आपने बोला कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ बोला था आपने कि तभी रिकमेंड किया जाता है कि भगवद गीता लेने से पहले आपको श्रवण कर लो। तो ऐसा नहीं है नहीं क्योंकि माताजी जगत गुरु लेने श्रीला से पहले नहीं बोला मैंने लेने से पहले नहीं बोला। मैंने कहा रिकमेंड जब किया भगवद जाता है गीता उनको ली श्रवण करो। जाती है, भगवद गीता जब हम लेते हैं, तो एकदम से अकेले ही पढ़ने से बेटर है कि हम उसको हियरिंग भी करें साथ-साथ। ये बोला था मैंने लेने से पहले नहीं बोला। आपने कहा था कि रिकमेंड पहले ये किया जाता है कि श्रवण करो।
उसमें प्रभुपाद जी उसके बारे में बता देती हूँ कि क्या कहते हैं। हो सकता है चलो मुझे ही सुनने में गलती लगी हो, लेकिन जिस वक़्त मैंने सुना था तो मैंने नोट कर लिया था माइंड में। उसका ये चीज़ है कि प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जैसे हम प्रचारक लोग हैं ना, कोई प्रचार कर रहा है, आधे घंटे के लिए प्रचार कर रहा है या 15 मिनट के लिए कर रहा है। 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अगर आप प्रचार कर रहे हो या 2 घंटे भी प्रचार कर रहे हो, तो आपके प्रचार से उतना प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा, जितना वो व्यक्ति अगर मेरी किताब का 1 पेज पढ़ लेगा। मतलब प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने दिया है, अगर वो 1 पेज पढ़ेगा, तो उससे उसके हृदय परिवर्तन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग प्रचार करते हैं, उसके मुकाबले। ठीक है माता जी? दूसरा आपने बोला था कि जो ये क्या बोलते हैं अपना अ, राक्षस के बारे में कुछ कहा था ना, भूत प्रेतों के बीच में वो जाना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि भगवत गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान अध्याय का नाम है 9 चैप्टर। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक संख्या 25 जो है, उसमें भगवान ये कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की करते हैं वो उनके पास ही जाएंगे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है एज़ सच कि मतलब उनकी ख्वाहिश ये है कि हम भूतों के बीच में जाएँ। उसका रीज़न एक तो ये है कि देखो जो लोग इस तरह से भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं ना बेसिकली वो क्यों करते हैं जादू-टूना जिसको हम कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक। उससे क्या होता है कि उनको अपनी कोई मनोकामना जो होती है, जो चाहत होती है ना वो पूरा करना होता है, उसके लिए वो भूत-प्रेतों को कंट्रोल करते हैं, कैद करके रखते हैं। ठीक है? जैसे आपने अलादीन का चिराग टाइप देखा होगा बचपन में, है ना? अलादीन का चिराग उसमें क्या होता था कि चिराग रगड़ेंगे क्या अलादीन बाहर निकलेगा जादू, तो फिर वो हमें कुछ जो भी हमारी कामनाएँ हैं वो करेगा। ये हमने देखा था बचपन में ना ये पिक्चर आती थी कोई, पता नहीं ड्रामा था, कोई फ़िल्म थी, कुछ ऐसे होता था उसका। लेकिन बेसिकली ये जो इस तरह से पूजा वगैरह करते हैं ना ये भूत-प्रेत वाले, जब तक ये ज़िंदा रहते हैं तब तक ये ऐसे ही भूत को, आत्माओं को कैद करके अपने काम पूरे करवाते हैं या फिर क्या होता है कि इनकी शरण में जो लोग जाते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं कि लड़की नहीं पट रही है, लड़की शादी के लिए इनकार कर रही है, तो वशीकरण करवाना है जी, तो उसके लिए क्या लगेगा? तो ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं, वो बोलते हैं इनको कि भई आप काला मुर्गा ले आना, देसी मुर्गा चाहिए, शराब की बोतल चाहिए, वहाँ चढ़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बेसिकली उनको खुद ही खाना है, ये सब। और नो डाउट कि ऐसी पूजा में गंदी वाली बलियाँ भी लगती हैं, जिसमें इनोसेंट जो क्रिएचर्स होते हैं, उनकी जान जाती है। साथ ही आपने रिसेंटली मूवी भी देखी होगी अजय देवगन की शैतान फ़िल्म आई थी कोई। शैतान फ़िल्म में भी क्या था कि वो लड़कियों को कैद करके बलि देना चाहता था, जो माधवन आर के माधव हीरो का नाम है शायद। तो किस तरह से वो मतलब काला जादू इसलिए वो करते हैं। और जब ये लोग जो मर जाते हैं ना, बिकॉज़ इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन उस वे में नहीं किया होता है, इन्होंने सिद्धियाँ की होती हैं गंदी वाली। शमशान घाट में जाना है, पूरा न्यूड हो जाना है, नंगा हो जाना है मतलब जिस्म के ऊपर वो लगानी है, भस्म लगानी है, इस तरह से वहाँ जाके मुर्गे काटने हैं, बलियाँ देनी है, सिद्धियाँ करनी है, अपनी शक्तियाँ गेन करनी है, गंदी चीज़ों के लिए शक्तियाँ गेन करनी है, अच्छी वाली चीज़ें नहीं है। इससे इन जातों से किसी का भला कभी भी नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह से जब ये लोग मर जाते हैं ना, मरने के बाद ये क्या करते हैं, ये लोग यक्ष राक्षस बनते हैं या भूत बनते हैं मतलब पिशाच बनते हैं। तो पिशाच पूजा को बेसिकली बोला जाएगा काला जादू। तो इस काले जादू का कई लोग जो होते हैं अभ्यास करते प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं उनके लिए क्या है, यही अध्यात्म है। उनको लगता है कि यही स्पिरिचुअल यही है कि गेन करना, बट बेसिकली ये गलत है, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है माता जी? तो हो सकता है कहीं पे मेरे को ही आपको समझने में हो सकता है त्रुटि रही हो, मेरी अपनी कमी रही हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। ठीक है माता जी? माइंड नहीं करना। तो बेसिकली अब जो श्लोक है इसमें क्या बताया कि श्रद्धावान जो है वो बहुत ज़रूरी होना है। मतलब कि अगर आपको श्रद्धा नहीं है भगवान जी के शास्त्रों में या भगवान जी की बातों में, उनके कथनों में, उनके वचनों में, उनके उपदेशों में, तो फिर आप ये दिव्य ज्ञान जो है प्रकाशित आपके हृदय में नहीं हो पाएगा। माता जी वो गाना चक्षुदान दिलो ये गाना। जी, माताजी। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश जयते वेदे गाय यहाँ चरित। जी, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो प्लीज़ माता जी। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद जी की जो है ये गुरु आरती है, जिस इसको गुरु आरती में से जो है हमने जो है वर्स है वो बोला है। तो चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो है चक्षुदान मीन्स भगवा जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं,
हमारे चक्षु जो होते हैं, उसमें जो है उसका अंजन लगाते हैं, क्या किसका? भक्ति का, ठीक है? चक्षुदान दिलो येई जन्मे-जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। और वो जो दिव्य ज्ञान है, जिसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोला जाता है, ठीक है? वो कौन हृदय में प्रकाशित करते हैं, कौन हृदय में भरते हैं? वो होते हैं गुरु महाराज, ठीक हुँ, है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश जाइते वेदे गाय यहाँ रे चरित। ठीक है? तो मीन्स जो ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, इसको जो गुरु हैं, वही हमारे अंदर में जो है डालते हैं। ठीक है? तो गुरु की जब हमें शरण जाने हैं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमें गुरु की शरण में जाने से ही ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे अंदर में आता है। उनसे ही उनकी शरण में जाके ही हमें ये मिलता है, तभी हमारे जो चक्षु हैं, वो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। अविद्या विनाश जाइते, और उससे जो अविद्या और जो अंधकार है, वो दूर हो जाता है। जी महाराज, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो बेसिकली जैसे ये शब्द यहाँ पे बताया जा रहा कि श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। यानी कि जो दिव्य ज्ञान है वो कौन प्राप्त कर सकता है? श्रद्धालु व्यक्ति। जो अश्रद्धालु है वो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कारण उसका क्या होता है? क्योंकि उसको लगता है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। उसकी बुद्धि से जो भी वो चीज़ें वो सोचता है ना, वो सोचता है कि बस वही है जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं, बुद्धि के परे होता है ये दिव्य ज्ञान जो है। जैसा कि माता जी ने भी एक्सप्लेन किया 2-4 लाइन्स में, चक्षुदान दिलो यही जन्मे-जन्मे प्रभु सई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो प्रामाणिक गुरु की मदद से, उनकी कृपा से ही हमको ये दिव्य ज्ञान जो है वो मिलता है। लेकिन पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमारे दिलो-दिमाग में श्रद्धा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर ये आपको दिव्य ज्ञान जो है, ये प्राप्त नहीं होता है। अभी श्रद्धा वा लभते ज्ञानम मतलब होता क्या है कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में जो भी पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो शास्त्रों में जो बातें लिखी होती हैं, वो जब हमारी बुद्धि से या बुद्धि के अकॉर्डिंगली वो ज्ञान जो है वहाँ पे लिखा हुआ मैच नहीं होता, तो हमारी श्रद्धा जो होती है वो खत्म हो जाती है। जो हमारी श्रद्धा होती है उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पता नहीं, हमने तो मॉडर्न साइंस में ऐसे पढ़ा हुआ है। जैसे कल भी आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि वो तो बोलते हैं, साइंस तो बोलती है कि बम फूटने से संसार बना था, सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा कैसे? यहाँ पर तो बताया है कि नहीं, ये तो कुछ और बता रहे हैं, बुक्स में तो, धार्मिक ग्रंथों में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरह से। तो आत्मा के बारे में मतलब मॉडर्न साइंस में तो आता ही नहीं है कुछ आत्मा के बारे में। तो आत्मा होती भी है कोई चीज़ या नहीं होती है? मेरे ख्याल से तो नहीं होती होगी। इस तरह से हमारे मन में सवालात उठने लगते हैं। तो भगवान के बारे में बोलेगा नहीं, कुछ नहीं है यार भगवान-शगवान, नहीं होता, कुछ नहीं होता। ना फिज़िक्स की लैब में, ना केमिस्ट्री की लैब में, कहीं पे भी नहीं पढ़ा हमने। कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कि आत्मा आ रही है, दिख रहा है या परमात्मा या भगवान, कुछ कुछ तो पता नहीं लग रहा। लोगों को ऐसा लगने लगता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भौतिक ज्ञान को बेसिकली टेलीस्कोप के मतलब द्वारा या माइक्रोस्कोप से भगवान जी को देखना चाह रहे होते हैं। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। या आध्यात्मिक ज्ञान को जो समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे लोग अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, अपने ज्ञान को प्राप्त करने में। कारण क्योंकि उनकी जो नॉलेज है ना वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है। जैसा कि शायद कल दोपहर वाली क्लास में पढ़ा था या सुबह वाले बैच में ही पढ़ा था इसी क्लास में कि जो ये भौतिक नॉलेज वाले ज़्यादा व्यक्ति होते हैं ना, वो नास्तिक हो जाते हैं धीरे-धीरे। मतलब जिनका टोटली जो नॉलेज होता है, जिसमें कृष्ण बिल्कुल भी नहीं होते, जिसमें पढ़ा-लिखा होना देखो गलत नहीं है। क्योंकि देखो हमारे इस्कॉन में जितने भी आप देखेंगे जो अच्छे-अच्छे प्रचारक हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं इसमें। काफ़ी पढ़े-पढ़े लिखे लोग हैं। तो जैसे मैं इस बात करूँ हिज़ होलीनेस कृतुदास अधिकारी जी महाराज की, उनके बारे में सब जानते हैं कि वो एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो अपनी पढ़ाई के लिए उस ज़माने में प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, उस ज़माने में पढ़ने के लिए अमेरिका में गए थे। लेकिन प्रभुपाद जी से जब उनकी मुलाकात होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी डिग्रियों वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसी डिग्री से ना कोई भी भगवान का प्रचार नहीं कर रहा। मतलब कि तो इतना पढ़ा-लिखा होने के बाद भी लोग जो है प्रचार नहीं करते हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, अपनी सारी डिग्रीज़ जो थी ना वो फेंक फेंक दी, फाड़ कर फेंक दी। पूरी फै फै फाड़ दी कि भई मुझे भी ऐसा भौतिक ज्ञान नहीं चाहिए कि जो मतलब कृष्ण से दूर करे, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब मैं ना बन पाऊँ या लोगों को ना बना पाऊँ। तो सोचो कि कितनी बड़ी ये चीज़ है कि मतलब डिग्री कोई फाड़ता है? डिग्री कोई फाड़ता है? अटैचमेंट होती है ना लोगों को, डिग्री काम आएगी, कल को आड़ा-धाड़ा वक़्त आएगा, किसी के आगे तली फैलाने से अच्छा मतलब हथेली फैलाने से अच्छा है कि हम अपनी डिग्री का यूज़ करें, हमारे माँ-बाप ने हमको पढ़ाया-लिखाया है। तो जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज होती है, वो इस तरह से बन जाती है हमारी। हम मटेरियलिस्टिक नॉलेज से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, तो नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं।
लेकिन जो दिव्य ज्ञान होता है, उसकी जो है वो भौतिक विद्या से टोटली परे की बात है। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारी श्रद्धा जो है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना सॉरी कृष्ण भगवान जी के प्रति श्रद्धावान है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। इंद्रियाँ हमारी अपने हिसाब से संयम में नहीं आने वाली हैं। अब अगर हम बोलें कि हम कंट्रोल करेंगे, वी आर द कंट्रोलर, हम कंट्रोलर है ही नहीं, पहली बात है। कृष्णा इज़ द सुप्रीम एन्जॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है? वही हैं, कृष्ण भगवान हैं। तो हमें क्या करना है माता जी, वो श्लोक बोलो, सेकंड वाला भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन, वो वाला गाओ। जी माताजी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। जी, 2 लाइन्स में बता दो। जी माताजी। सभी उपाधियों से मुक्त होके, हुँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा भूल गई, लेकिन थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर इट्स देती हूँ। ओके माता जी, इट्स मतलब माताजी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। कि सभी प्रकार की उपाधियों से हमको मुक्त होना है, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया महाराज जी का, कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ, फलान हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। हमें इस तरह की सारी प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त होना है। अपनी वास्तविक पहचान प्राप्त करनी है। वास्तविक पहचान क्या है? कि हम आत्मा हैं, परमात्मा कौन है? वो कोई और है। आत्मा का काम क्या है? भगवान जी की सेवा करना। ये कैसे होगा? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। वास्तविक पहचान यही है कि हम भगवान जी के नित्य दास या नित्य दासी हैं। मालिक कौन है? कृष्ण भगवान है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषिकेन यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो सभी की इंद्रियों के स्वामी है। वही है। तो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में जब हम लगाएँगे, तो फिर क्या होगा? हम भौतिक कल्मश से शुद्ध होते जाएँगे। और यही क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भगवान जी की सेवा इसी प्रकार से हमें करनी है। ठीक है? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने मात्र से ही हमारी इंद्रियाँ जो हैं, समस्त इंद्रियाँ, वो शुद्ध हो जाएँगी। तो कंट्रोल करना हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं। इतने लायक होते तो कलयुग के प्राणी थोड़ा होते हम। यहाँ पे थोड़ा हमने जन्म लिया होता। अच्छे वाले होते तो सतयुग में निकल जाते। थोड़े से और होते तो द्वापर में निकल जाते, त्रेता में निकल जाते। हमारा बैच जो है मोस्ट डफर बैच है। कलयुग के प्राणी हैं हम। तो हमें ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। तभी करके हमको 3-3 बार बताया जाता है, हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर्न्यथा। कि कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। ठीक है? तो अपनी इंद्रियों को हम कंट्रोल खुद नहीं कर सकते हैं। भगवान जो हैं, उनकी सेवा में अपनी इंद्रियों को जब हम लगा देंगे तो ऑटोमैटिकली वो हमारे कंट्रोल में आ जाएँगे। मतलब हमारे अपने कंट्रोल में क्या आ जाएँगे कि हम मतलब कि कृष्ण के हिसाब से हम लोग चलना शुरू हो जाएँगे, जैसा कि कृष्ण भगवान जी ने उपदेशों में हमें बताया है, कि भई ऐसा मेरा भक्त ऐसा होना चाहिए। 12th चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा भक्ति योग यानी कि भगवान जी के फ़ेवरेट जो भक्त हैं, वो कैसे होते हैं, उसके बारे में भगवान ने पूरा चर्चा की है। 16वाँ अध्याय जो है, दैवी सुर संपद विभाग योग, उसके जो पहले 3 श्लोकाज़ हैं, वहाँ पे 26 दैवीय गुणों के बारे में भगवान जी ने वर्णन किया है। वो वाली क्वालिटीज़ हमारे अंदर विकसित हो जाएँगी ऑटोमैटिकली। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देंगे। कैसे लगाना है? कानों से भगवान जी की कथा का श्रवण करो, ज़ुबान से भगवान जी का नाम लो, जीवा से भगवान जी का मतलब पहले भोग लगाना, उसके बाद आपको प्रसाद रूप में पाना है। पैरों का इस्तेमाल करो भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए, आँखों का इस्तेमाल करो दर्शन करने के लिए, सिर का इस्तेमाल करो भगवान जी के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए। ठीक है? इस तरह से आपको अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में आप लगा सकते हो। हाथों का इस्तेमाल करो भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, उनका भोग बनाने के लिए, इस तरह से। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। जाने से पहले एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि जिन लोगों ने कार्तिक मास का लाइक वो करना है ना, उपवास टाइप व्रत का पालन करना है, तो उनके लिए आज ही शुरू है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और दूसरा जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको 5 चीज़ें आपको करनी है। इसके लिए मैं रील भी बना दूँगी, अगर मेरे को समय मिला ना तो मैं रील बना के डाल दूँगी फेसबुक वगैरह, यूट्यूब हर जगह आ जाएगी, ग्रुप में भी आ जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान करना है, मंगल आरती करनी है, जप करना है, लेकिन जप जो करना है ना वो निर्धारित संख्या से अधिक होना चाहिए, अधिक मात्रा में जप करना है। मान लो कि 16 करते हो तो ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, 25 करते हो 25 से ज़्यादा, 64 करते हो 64 से ज़्यादा, 108 करते हो 108 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जितना आप डेली का संख्या रखी है उससे थोड़ी-सी ज़्यादा ही करनी है। तीसरा आपको क्या करना है, तुलसी माता की सेवा करनी है, जैसे कि जल देना है तुलसी रानी को, ठीक है? उनके आगे दीपक जलाना है, आरती करनी है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, तुलसी के पत्तों को आपको भगवान जी के चरणों पे चढ़ाना है। दीप अर्पण करना है, 2 टाइम करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि रात को अंधेरा होता है, तो रात को ही हमें कार्तिक मास में दीपदान करना है, बट 2 टाइम करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो। कोशिश करो मिट्टी का दीपक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिट्टी का दीपक जो होता है एक ही बार जलता है, ये सबको मालूम है। एक ही बार जलाकर हमें दूसरी बार उसको यूज़ नहीं करना होता है, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन जैसे मान लो कि आप अपने घर में 4 लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके पास जोत एक है, तो रोज़ उसी पे मम्मा जोत जला रही है, उसी पे पापा जला रहे हैं, उसी पे भाई जला रहा है, उसी पे आप खुद जला रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। चांदी का दिया लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, सोने का, पीतल का, अपना-अपना सामर्थ्य, अपनी-अपना बजट का हिसाब है इसमें, ठीक है? लेकिन मैं जो हूँ मैं यूज़ करूँगी मिट्टी का दीपक डेली, सुबह और शाम में 2 टाइम यूज़ करूँगी। आप लोग भी 2 टाइम ही यूज़ करना, ठीक है? सुबह और शाम को दीपक अर्पण करना है भगवान जी को। दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, कई लोग सोचते हैं कि एक ही टाइम करेंगे, लेकिन 2 टाइम करेंगे। सुबह भी करेंगे, जब दीपदान सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, दोनों समय पे आपको ये करना है। और जी आपका किस तरह से दीपदान करना है, उसकी भी बारे में बता रही हूँ यहाँ पर। ऑलरेडी इसके बारे में शॉर्ट डाला हुआ मैंने यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लो, समझ लो। सबसे पहले देखो क्या करना है हमको, ये बात याद रखनी है कि हम जिस संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया, दास्य भाव से हमें भगवान की सेवा करनी है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ लेकिन मेरी दूसरी क्लास का टाइम है इसलिए, ठीक है? तो हमें चरणों से शुरू करना है। पहले चरण पे, उसके बाद भगवान जी की नाभि पे यानी कि जिसको पंजाबी में कहते हैं तुन्नी, तुन्नी पे, उसके बाद भगवान जी के सर पर यानी मुखमंडल पे, फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे। तो स्टेप 1 क्या आएगा? चरणों पे 4 बारी, ठीक है? 2 बार कहाँ, दूसरा स्टेप क्या है? 2 बार आपको बेली के ऊपर, भगवान जी के पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर आपको 2 बार दीपक घुमाना है, यूँ करके, ठीक? तीसरा स्टेप क्या है? भगवान जी के सर के ऊपर 3 बार करना है। चौथा स्टेप क्या है? पूरी बॉडी पे, जो पूरी बॉडी पे भी करना है, वो भी चरणों से ही शुरू करते हुए करना है। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे 3 बार कर दिए तो यहीं से शुरू करेंगे। यहीं से शुरू करते हुए आपको करना है नीचे से, क्योंकि दास्य भाव है ना हमारा, यहाँ से हमें करना है। बाकी भगवान जी भक्ति में जो है वो क्या देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं आपकी और प्रयास देखते हैं। इसमें कोई फेल नहीं होता। कुछ चीज़ें होंगी बीच में, आपकी चूक भी हो जाएगी। जैसे एक माताजन हो है हमारे ग्रुप में, तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है किसी के पीरियड्स आ जाएँ, है ना? वो वाली दिन आ जाए। तो उस दौरान आप लोगों को क्या करना है कि जितने दिन के आपके बीच में टूटे होंगे, लाइक मतलब 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, है ना? अपना-अपना हिसाब है सबका। तो उतने दिन के दीपक आपको एक्स्ट्रा जलाने हैं जिस दिन आप साफ हो जाएँगे। मान लो कि किसी को 3 दिन होते हैं, तो 3 दिन के कितने बने? 6 दीपक, और जिस दिन आप आरती कर रहे हो भगवान जी की शाम को, सुबह, उस दिन के 2 दीपक, तो 6 और 2 8, 8 मतलब आपको लगाने हैं। तो बीच में इस वे में आपका टूटेगा नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है और क्लॉकवाइज़ सर्कल बताया यहाँ पे, यूँ करके। जैसे मेरा कर्सर देखो, मैं धीरे-धीरे घुमाती हूँ, ऐसे करके दीपक जलेगा हमारा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक? चलिए, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो विनीता माता जी से पूछ सकता है, मेरी क्लास का अलार्म ऑलरेडी बज चुका है 2 बार। किसी का कोई डाउट है इसके बारे में, आज के लेक्चर के बारे में, वो भक्तन विनीता माता जी से पूछ सकता है, वो गाइड कर देंगे आपको। किसी का कुछ नहीं है? चलो ठीक है फिर, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम।